तू ये किसके नाम को रट रही है? बोले बेटा मैं भगवान नारायण के नाम को जप रही हूं। बोले इससे क्या होगा? बोले जो बिल्ली के बच्चा जो भार में बंद हो गए ना मटका पकाते समय, वो बच जाएंगे। अरे बोले नारायण तो मेरे पिताजी हैं, हिरण्याकश्यप है, उनका भजन करो। बोले बेटा तेरे पिताजी नहीं हैं। और बोले बिल्ली के बच्चे नहीं बचे तो? बोले जैसी ठाकुर जी की इच्छा, जैसी नारायण की इच्छा। तो 3 दिन के बाद में वो भार ठंडा भयो, मटका निकाले गए तो कहते हैं कि अंध की मेवा तजियायो, अरे धना भगत को खेत बीज बिन कैसे निपजायो। भक्तों बिना बीज के खेत में पैदा हो जाती है। और ऐसे आज उस कुमारी के यहाँ मटका निकाले तो बिल्ली के बच्चे बच गए। अब तो भक्तों प्रहलाद जी भगवान नारायण के नाम को गाने लगा है। पुनः गुरु संडा मर्ग के यहाँ विद्यालय में पहुंच गया। भक्तों भक्ति की जाती है ना, किसी भी देवता की भक्ति करो, इस तन के लिए मांगोगे ना कल्याण नहीं होगा। इस तन के लिए मांगोगे तो कल्याण नहीं होगा। कल्याण है तो केवल गोविंद के नाम में है। कितने भी महल बना लो, कितने भी गाड़ी खरीद लो, और कितने भी खेत खरीद लो, कितने भी झगड़ा कर लो, कितने भी बैर बांध लो, एक दिन इस शरीर का भी त्याग करके हमको तुमको सबको जाना पड़ेगा। निष्काम भक्ति करो। लेकिन आज का इंसान निष्काम भक्ति नहीं करता है। भक्ति करता है तो स्वार्थ की भक्ति करता है। भक्तों कलयुगी भक्त आज के समय में भक्ति की जाती है वो ज्यादा स्वार्थी भक्ति है। एक मैया थी, एक कथा याद आ गई भक्तों। एक मैया थी और वो अपनी एक छोटे से मकान में रहती थी। उस मकान में 3 खंड की अलमारी थी। एक ही कमरा में माँ और बेटा बड़े प्रेम से रहते, भगवान को भजन करते। बेटा की उम्र 30 साल की है गई लेकिन शादी ना है भाई, तो मैया को बड़ी चिंता भई और मैया वहां के ज्योतिषियों के पास जाने लगी। एक बड़े बूढ़े पंडित जी थे गांव में, उनके पास में पहुंची। बोले पंडित जी, बोले हाँ। बोले हमारे पड़ोसी ने बताइए कि आप बड़े विद्वान हो। पंडित जी कहने लगी मैया सब भगवान के आशीर्वाद है, गुरु लोगों की कृपा है, उन्हीं का ज्ञान है हमारे पास, हम कोई विद्वान नहीं है। मैया कहने लगी, बोले पंडित जी महाराज ऐसी कृपा करो मेरे लाला को ब्याह जाए। पंडित जी महाराज ने कही भैया कौन की भक्ति बताऊं मैं आपको, मैं आपको बहू कहां से लाऊं। पंडित जी महाराज के मन में विचार आयो कि सर्वप्रथम कौन से देवता को पूजा जाता है, आपको मालूम है किसी को? सबसे पहले पूजा की जाती है तो भैया कौन से देवता को पूजा जावे सबसे पहले? श्री गणेश जी महाराज को। पंडित जी कहने लगे कि मैया तू एक काम कर, अपने घर जा और एक छोटी सी गणेश जी महाराज की प्रतिमा लेके आ और 10 रुपए की धूप बत्ती। मैया बाजार को गई, गणेश जी महाराज की प्रतिमा लेके आई और भक्तों वो प्रतिमा 3 खंड की जो अलमारी थी ना, नीचे के खाने में गणेश जी महाराज को विराजमान कर दियो और 2 रुपए की धूप बत्ती लेके आई। पंडित जी ने बताई 10 रुपए की और वो मैया लेके आई सिर्फ 2 रुपए की, और 2 रुपए की धूप बत्ती जोल रही है और गणेश जी भगवान की आरती उतार रही है। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता या की पार्वती पिता महादेवा। 7 सोमवार बताए पंडित जी ने। भक्तों वो 8 सोमवार व्रत किया लेकिन गणेश जी महाराज प्रकट ना है भाई। बोले पंडित जी आज कछू है जाए, तेरे मुंह जरूर फोड़ूंगी।
भक्तों धनकोटा उठायो और पंडित जी के घर को लिए चल रही वो मैया। पंडित जी को दिखाई दे गई, बोली ये मैया आज फिर आ गई परेशान करने के लिए। पंडित जी ने चश्मा उठाया, अरे आजकल कम दिखे। मैंने या मैया को जान कहा बताए दई, या गणेश के पप्पा तो महादेव हैं, जो खुद कहाँ रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, महलन ने दान कर दें। मैया ने सुन ली, बाबा चिंता मत करे, मैं समझ गई सब कुछ, भूल ही जाए, कोई दिक्कत ना, तेरे से भूल है गई, मेरी कानन में आवाज आ गई। अब मैं भक्ति कैसे करूं महादेव जी की? बोले केवल तू 15 दिन भक्ति कर ले और तुमको महादेव जी दर्शन दे जाएंगे और तेरे लाला को ब्याह है जाएगा। बोलो राधे। मैया बाजार को गई भक्तों, और बाजार में जाके एक महादेव जी की मूर्ति लेके आई। अब 3 खल की अलमारी गणेश जी को उठायो और ऊपर के खाने में रख दियो, और नीचे के खाने में कौन रख दे? महादेव जी रख दे। और 2 रुपया की धूप बत्ती लेके आई, धूप बत्ती जोड़ी और आरती प्रारंभ कर दी। जय शिव ओमकारा, बोले हर शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हर दंगे दारा, ओम हर 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 महादेव। भक्तों मैया को भक्ति करते 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 कम से कम 80 दिन है गए, पर महादेव जी प्रकट ना आए। भाई मैया को गुस्सा आई, धनकोटा उठाया, बोले आज या ब्राह्मण को मैं छोड़ूंगी ना, चाहे कछू है जाए। पंडित जी को दिखाई दे गई, बोले आज फिर आ गई। चश्मा को पहुंचे बार बार, बोले आजकल कम दिखाई दे, पत्रा है कछू देखा तू, कछू मोहते निकल जाए। मैया ने कही अब की बार झूठ मत बोल दियो, कुछ है जाए नहीं तो जिंदो नहीं छोड़ूंगी, तेरे सिर को फोड़ के ही रहूंगी। आज पंडित जी ने विचार मनायो, बोले ऐसो देवता को व्रत बताया जो कल ही प्रकट है जाए। बोले मैया कल की कौन देखी है, 2 मिनट में प्रकट है जाएगा। बोले ऐसे देवता की जरूरत ही है जो 2 मिनट में प्रकट है जाए, ऐसे देवता की हमें जरूरत है। बोले ऐसे कौन है? बोले ब्रह्मा जी। पुष्कर के सिवाय कहीं आपको मंदिर नहीं मिलेगा। प्रिय भक्तों, आज वो मैया दौड़ी दौड़ी गई बाजार में, ब्रह्मा जी की एक मूर्ति लेके आई, 2 रुपए की धूप बत्ती लेके आई। अब तो ब्रह्मा जी महाराज की चकाचक पूजा कर रही है। भक्तों ऊपर के ऊपर खाने में रखे गणेश जी, और बीच के में रखे महादेव जी, और नीचे नीचे के में कौन रख दे? श्रीमान ब्रह्मा जी महाराज। और मैया बड़े प्रेम से गा रही है, जय ब्रह्मा बाबा स्वामी, जय ब्रह्मा बाबा, हरि संतन तुम हितकारी, सुधि लेना प्रभु जी, ओम जय ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा जी महाराज का आरती गा रही है, भजन कर रही है, धूप बत्ती ली और सामने रख दी। और भक्तों नेत्र बंद करके हाथ जोड़ करके कम से कम आध घंटा ब्रह्मा जी महाराज का ध्यान लगायो, और आध घंटे पीछे देखा, क्या देखा? बोले धूप बत्ती की जो धुआं थी ना ऊपर को जा रही। मैया को गुस्सा आई, और ऊपर कौन बैठे? गणेश जी महाराज। मैया बोली दारी क्यों, पहले तो प्रकट ना है भाई, अब खुशबू ले रहे हैं, मैं तुम्हें खुशबू ले पाऊंगी। मैया रुई निकाल के लाई, शंकर जी बाबा के और श्री गणेश जी महाराज के नगुने में रुई ठूस दी। गणेश जी बोले ये मैया तो जान है कि हम खुशबू ले रहे हैं। गणेश जी प्रकट रह गए। महादेव जी बोले हम काहे को पीछे रहे? तो महादेव जी भी प्रकट रह गए, ब्रह्मा जी भी प्रकट रह गए, तीनों देवता प्रकट रह गए। मैया को बहुत बड़ी गुस्सा आई, मैया को बहुत जोर से गुस्सा आई। मैया कहने लगी, अरे दारी क्यों, एक बात बताओ, अरे मो को कहा मालूम थी कि तुम रुई ठूसे ते प्रकट है जाते हैं, और या 3 महीना ते निमंग धूप बत्ती जला रही हूँ, निमंग तुम्हारी पूजा कर रही हूँ। अरे मेरे को कहा मालूम थी, मैं रुई पहले ही ठूस देती। बोलो राधे। मैया मन में सोचने लगी, मेरे से तो बहुत बड़ी गलती है गई।
भक्तों आज गणेश जी महाराज कहने लगे, बोले बिटिया व्रत आपको व्रत पूरा है गए हुए, अब तुमने हमारी तपस्या करी है, वरदान मांगो। शंकर जी बोले हट बेटा पीछे को, हम तेरे पप्पा हैं, वरदान हम देंगे। लास्ट में ब्रह्मा जी बोले भैया तुम पहले प्रकट होते, तुम्हारी पहले भक्ति करी, तुम्हारी पहले पूजा करी, सबसे लास्ट में पूजा करी हमारी, और हम देंगे वरदान। और बेटी तो को कै महीना है गए, बोले 3 महीना, बोले 1 नहीं 2 नहीं 3 वरदान मांग बिटिया। भक्तों कलयुग के भक्त के लिए इतनी छूट कि 3 वरदान, और आज को सो होतो ना तो पहले लिस्ट बना के तैयार कर ले। तो वो कलयुगी भगतानी मैया बोली, बोले कम से कम 3 दिन काम चलेगा बाबा, 1-2 दिन काम चलेगा नहीं। बोले बिटिया 3 वरदान मांग। बोले बाबा ब्रह्मा बाबा पहला वरदान तो ये दे दे मेरे लाला को ब्याह है जाए, और दूसरा वरदान, बोले दूसरा वरदान ये दे दे मेरे जी हल्की सी कुटरी आए ना, ये कम से कम 7 मंजिल की बन जाए। और तीसरा वरदान बोले बाबा जब बुलाऊं जब ही फिर आ जाइयो, और 3 वरदान फिर दे जाइयो। बोलो राधे राधे। अब तो भक्तों मैया को जरा सो जुकाम है जाए ना और नाक पहुंचने की जरूरत पड़े तो ब्रह्मा जी महाराज पधारो। ब्रह्मा जी महाराज पधारे, कहो मैया कहा बात है। बोले मेरी नाक बह रही है, नाक को पहुंचो। ब्रह्मा जी महाराज कहने लगे अरे मैया तू हमसे नाक पहुंचवाए, हम तो देवता हैं। बोले 3 महीना सेवा करी है मैंने, फोकट में नाक ना पहुंचवाए रही मैं। हाँ भक्तों अब तो जरा सी बात, एक दिन मैया को भाव जागृत भयो, बोले गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा देने के ताई चले। मैया गिरिराज जी की परिक्रमा दे के आई और मैया के पीछे से परे है गई बारिश तड़तड़ा जोर से, तो घर को जो डिस्टेम्बर है तो सब बेकार है गयो। मैया परिक्रमा दे के आई तो बाकी बहू कहने लगी, बोली मैया बरसात से पूरा मकान खराब है गयो, जो भी डिस्टेम्बर करायो सब खराब है गयो। बोली बिटिया तू टेंशन काहे को ले, अभी ब्रह्मा जी आते हैं और अपने आप पुताई करेंगे। मैया ने ध्यान लगाया, ब्रह्मा जी महाराज श्री ब्रह्मणे नमः ब्रह्मा जी प्रकट भये। बोले कहो मैया, बोले पहला वरदान तो ये दे दियो हमारे भैया मकान की पुताई करो। दूसरा वरदान बोले हम गिरिराज जी की परिक्रमा देखे हमारे पैरन में दर्द है रहे हो, हमारे पैरन को दबाओ। तीसरा वरदान बोले जब बुलाएं जब ही फिर आ जाइयो, और 3 वरदान और दे जाइयो। बोले राधे। ब्रह्मा जी श्याम को भैया अपने ब्रह्म लोक में पहुंचे तो खराते भये पहुंचे। ब्रह्मा जी मैया बोली, बोले अरे प्रभु तुम्हें काहे हो, तुम बीमार से कहां से आ रहे हो। बोले देवी मैं मृत्यु लोक से आ रहा हूं। बोले मृत्यु लोक में कैसे गए। बोले एक भगतानी के दर्शन कर भी गए हो। बोले ऐसे भगतानी मैया। बोले तुम अकेले गए, वो ले चलते। बोले मैं अकेले ही परेशान हूं, तू रहने दे। तो भक्तों आज ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु का नारायण का आह्वान किया। बोले प्रभु इस कलयुग में, इस मृत्युलोक में एक भगतानी मैया ऐसी पैदा भई है और बाने मुझ को बहुत परेशान कर रखे हुए। तो भक्तों आज भगवान नारायण कहने लगे, बोले भैया ये कलयुग के भगत है ना, इनको ठोक बजा करके देख लो। ये मृत्युलोक का प्राणी एक मटका भी लेके आता है ना तो ठोक बजा करके देखता है कि ये कहीं से फूटा तो नहीं है। और इसी प्रकार कोई व्यक्ति भक्ति करता है ना तो ठोक बजा करके देख लो कि ये कहीं नाटक तो नहीं कर रहा है, ये भक्ति वास्तविकता से कर रहा है या ये ढोंग कर रहा है। कम से कम उसको देख लीजिएगा। तो भक्तों आज प्रहलाद जी महाराज भक्ति करते हैं, भगवान के नाम का स्मरण करते हैं, भगवान के नाम का गान करते हैं। और भक्तों जब हम कहीं बड़े बड़े शहरों में कथा करने के लिए जाते हैं ना तो मैया कथा सुनने के लिए आती हैं, और जो भगत कथा सुनने को आते हैं वो अपने गले में झोली माला डाल करके भजन भी करते रहते हैं, भजन माला भी चलती रहती है और कथा भी सुनते रहते हैं। अपना पूरा जीवन भगवान के नाम के लिए समर्पण भाव से कर दिया है कि गोविंद के भजन का गुणगान करते भाई अपना जीवन व्यतीत करेंगे। अरे व्यापार भी करो, ऑफिस भी जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भगवान के नाम को मत भूलो भैया।
आज प्रहलाद जी महाराज अपने गुरुकुल में बैठे भय हैं और सारे बालकों से कहने लगे, बोले भैया गुरुजी बार बार फीस मांगते हैं, एक काम करो तुम कल फीस लेके आओ और रुपये को एकत्रित करो और उससे चिमटा लेके आओ, मजीरा लेके आओ, कोई करताल लेकर के आओ और भगवान के नारायण के नाम को गुनगुनाओ। बोले लाला नारायण तो तेरे पिताजी हैं। बोले मेरे पिताजी नारायण नहीं हैं। बोले अरे गुरु कहते हैं वो सत्य हैं। बोले संडा वर्ग मेरे गुरुजी नहीं है। तो बोले तुम्हारे गुरुजी कौन है? बोले मेरे गुरुजी तो देव ऋषि नारद हैं। बोले नारद जी कब गुरुजी बना लिए? बोले देवराज इंद्र जब मेरी माँ को लेके गया था ना, मेरे पिताजी ब्रह्मा जी का भजन करने के लिए गए थे, तो मैं मेरी माँ के उदर में था, पेट में था, और मेरी माँ को जो नारद जी ने सत्संग सुनाया है, मैं आज उस सत्संग को तुम्हें सुनाता हूँ। तो प्रहलाद जी के गुरुजी जाते हैं स्नान के लिए और प्रहलाद ने सारे बालकों को विद्यालय में बैठा दिया और उस नारायण के नाम के पाठ को पढ़ाने लगे हैं भक्तों। और भगवान नारायण के नाम को सभी विद्यार्थियों के लिए रटा दिया है और सभी वो भगवान नारायण के नाम को गुणगान करते रहते हैं। तो जो विद्यार्थियों की फीस थी सब लेकर के आए, कोई चिमटा लेके आया, कोई मजीरा लेके आया, कोई झांझ लेके आया। इस प्रकार से सब एकत्रित हो गए और लाके प्रहलाद जी के हाथ में दे दिया। बोले भैया प्रहलाद अब इनको कहा करें। बोले ऐसा करो किवाड़ तो बंद कर लियो विद्यालय के और भगवान नारायण के नाम को गाओ और चकाचक नाचो और आनंद लो। आज सारे विद्यार्थी भगवान नारायण के नाम को गाने लगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। जय हो श्री हरि। जैसे नारायण के नाम को गाने लगे हैं और जब नारायण के नाम को गाने लगे हैं तो गुरु संडा मर्क ने स्नान करते हुए नदिया पर सुनियो। तो उन्होंने एक दूत को भेजा, एक सैनिक को भेजा। अरे बोले ये नारायण की नाम की आवाज कहां से आ रही है? तो वो सैनिक कहने लगा, बोले गुरुजी ये तो हमारे विद्यालय से आ रही है। बोले विद्यालय से आ रही है? बोले हाँ। बोले जाओ और उनको समझाओ। और भक्तों आज वो सैनिक भागा भागा गया और जैसे ही विद्यालय के गेट को खटखटाया तो भक्तों उस गेट के अंदर एक किवाड़ी थी, उस किवड़िया को खोला और जैसे ही वो मंत्री उसमें घुसा, सैनिक घुसा, तो चिमटा पहले चिमटा की नोक लगा दी प्रहलाद जी ने और नार पर रख दिया और कहा उससे, बोल गा नारायण। तो वो भी भय के कारण नारायण के नाम को गाने लगा। अरे गजय और ग्राह लड़ी जल भीतर, 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 लड़त लड़त गजहारायण, लड़त लड़त गजहारायण, लड़त लड़त गजहारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन
नारायण नारायण। जय हो तालियों की सेवा करते हुए श्री हरि जय जय। यमुना के तीरा मथुरा नगरिया यमुना के तीर नगरिया यमुना के तीरा मथुरा नगरिया यमुना के तीर मथुरा नगरिया लड़त कृष्ण चंद्र अवतारायण कृष्ण चंद्र अवतारायण श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। जय हो साध्य की सेवा श्री हरि श्री हरि। सरजू के तीरा अयोध्या नगरी सरजू के तीरा अयोध्या सरजू के तीरा अयोध्या